क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेट से आपका एक इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन है आपका 1 to 1 बेस यहाँ पर है आपका r इज इक्वल टू 11। तो आपको इस बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर इस r की क्या क्या वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट r डिनोट द नंबर सिस्टम रेडिक्स। r जो है वो आपका हम ऑलरेडी बता चुके हैं, r क्या डिनोट करता है, r डिनोट करता है बेस को या फिर रेडिक्स को। तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन है आपका 121 और बेस आपको गिवन है, रेडिक्स आपका गिवन है बेस r इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर इस r की या इस बेस की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो लेट r डिनोट द नंबर सिस्टम रेडिक्स द ओनली वैल्यूज ऑफ r दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन r। ठीक है ना, तो r की यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए कि किस नंबर सिस्टम में आपको गिवन है, ये आपका गिवन है इस बेस r में। तो इस बेस r के लिए आपकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए जितने भी कैलकुलेशंस हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, वो सब हम डेसिमल सिस्टम में करते हैं, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में कैलकुलेशंस करना हमारे लिए ईजी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको ईजिली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 इंटू r पावर 0 यानी 1 प्लस 2 इंटू आर पावर 1 यानी प्लस 2r, ये हो जाएगा 1 इंटू आर पावर 2 यानी r स्क्वायर, और ये आपका गिवन है अंडर रूट। और देखिए इधर से आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो ये आपको हो जाएगा 1 इंटू आर पावर 0 प्लस 1 इंटू आर पावर 1। तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r प्लस 1 होल स्क्वायर, r प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये क्या है आपका, ये है आपका r प्लस 1। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा r प्लस 1 इज इक्वल टू r प्लस 1। यानी यहाँ से आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि r की सभी वैल्यू के लिए ये होल्ड कर रहा है, r की सभी वैल्यूज के लिए ये आपका इक्वेशन होल्ड कर रहा है। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि ये जो बेस r है इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। और देखिए चूंकि आपने यहाँ पर डिजिट 1 और डिजिट 2 को यूज़ किया है, तो जो r की वैल्यू है वो 3 या 3 से ग्रेटर हो सकती है। तो r की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन r की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डिजिट है वो डिजिट आपने यूज की है 1 और 2, क्योंकि बेस r में आपकी डिजिट्स की रेंज हो सकती है 0 से लेकर के r-1 तक। बेस r में आपकी डिजिट्स की रेंज हो सकती है 0 से लेकर r-1 तक। और चूंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट आपका 2 है, तो कम से कम जो मिनिमम बेस है वो आपका 3 तो रहा ही होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं r इज ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप r की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना, तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2 या एनी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये आपका होल्ड करेगा। क्योंकि जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इस वाले को भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगा r प्लस 1 इज इक्वल टू r प्लस 1, और ये आपका ऑलवेज होल्ड करेगी। फिर हमने सेकंड कंस्टेंट लगाया आपका कि जो आपकी जो बेस है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। और चूंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट 2 है, तो कम से कम इसकी वैल्यू 3 तो मिनिमम वैल्यू 3 तो होगी होगी। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि आंसर आपका हो जाएगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप ऐसा बोल सकते हैं कि 121 और बेस होता है यहाँ पर 3, तो तब भी आपका आंसर ये 11 ही आता। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जरा आप इसको देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 11r डॉट 11r इज इक्वल टू 121r। ठीक है ना, ये इसका अंडर रूट है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा, बोथ साइड स्क्वायर ले लूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, मल्टीप्लीकेशन में कैसे करता हूँ। ये मैंने लिखा 1 1 और देखिए ये मैंने लिखा 1 1। अब देखिए इसको मैंने 1 लिखा, ठीक है ना, 1 प्लस 1 करने पर मुझे क्या मिला, 2 मिला, और 1 करने पर मुझे 1 मिला। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये मेरा वोलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट मेरा 2 आ रहा है। तो ये अगर मैं बेस को 3 या 3 से ग्रेटर लेता हूँ तो उसको ये वोलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 प्लस 1 लेने पर मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है।
ठीक है ना। तो बेस 3 भी लूंगा तब भी मुझे 2 मिलेगा, बेस 4 लूंगा तब भी 1 + 1 करने पर 2 मिलेगा, बेस 5 लूंगा तब भी 1 + 1 करने पर 2 मिलेगा। तो अगर मैं आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेता हूं तो उस केस में 1 + 1 करने पर मुझे 2 यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे तो उसके लिए इक्वेशन आपका यहाँ पर होल्ड करेगी, क्योंकि ये जो एडिशन परफॉर्म हम कर रहे हैं 1 + 1 को जो हम 2 कर रहे हैं ये आपका होल्ड करेगा इस आर की इन वैल्यूज के लिए। होता तब भी आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो 3 बेस के केस में भी 1 + 1 करने पर आपका 2 होता है, क्योंकि बेस आपका 3 है तो मैक्सिमम रेंज हो सकती थी वहाँ 0 से लेकर 2 तक, तो ये मैक्सिमम को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं अगर आप आर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लेंगे तो 1 + 1 करने पर आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट से आपको इक्वेशन गिवन है 312 डिवाइडेड बाई 20 = 13.1। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये किस सिस्टम में आप 312 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 13.1 मिलेगा, ठीक है ना। तो द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड। तो हमें नहीं पता है, लेट से ये बेस आर में अगर आप ये कर रहे हैं तो ऐसा करने पर आपको मिल रहा है। लेकिन अभी जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप क्या कीजिए कि आपको कैलकुलेशंस आपको डेसिमल में पता है तो आप इन सभी नंबर सिस्टम्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 312 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 × r⁻0 यानी 2 + 1 × r⁻1 + 3 × r²। जैसे 20 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 × r⁻0 + 2 × r⁻1 यानी ये आपका हो जाएगा 2r = इसको आप कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में तो आपका हो जाएगा 3 × r⁻0 यानी 3 + 1 × r⁻1 यानी r + 1 × r⁻−1 विच इज इक्वल टू 1/r। तो इसको सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं 3r² + 1r + 2 = इस 2r को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2r² + 6r + 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा r² - 5r = 0। और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ सकती है, आपकी r की वैल्यू 0 आ सकती है या फिर 5 आ सकती है। तो दो आपके r की वैल्यू यहाँ पर मिलेंगे 0 और 5। अब देखिए 0 तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, बेस आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट क्या गिवन है, मैक्सिमम डिजिट आपका 3 गिवन है। तो r = 0 ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम डिजिट आपका यहाँ पर 3 है। आप ऐसा बोल सकते हैं r = 5 आपका यहाँ पर हो सकता है क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो होंगी 0 to 4 की रेंज में। अगर आप r ले रहे हैं तो डिजिट्स 0 से r-1 की रेंज में होना चाहिए। तो r की वैल्यू अगर 5 है तो डिजिट्स हो सकती हैं आपका 0 से 4 की रेंज में। तो चूंकि आपका हाईएस्ट डिजिट यहाँ पर 3 है तो r की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती थी, लेकिन r की वैल्यू 5 हो सकती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन होल्ड करेगी इस बेस 5 के लिए, ये इस रेडिक्स 5 के लिए आपका ये इक्वेशन होल्ड करेगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 1 2 3 4 और लेट से आप 5 4 3 2 को ऐड कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है 6 6 6 6। आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो इक्वेशन या ये जो कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं ये किस बेस सिस्टम में आपका वैलिड है, ठीक है ना। तो ये जो एडिशन हमने किया है ये एडिशन किस बेस सिस्टम के लिए वैलिड है ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। ये कैलकुलेशन जो हमने की है ये लेट से आपका बेस आर में की है, तो आपको वो आर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए 4 + 2 आपका 6, 3 + 3 आपका 6, 4 + 2 आपका 6, 1 + 5 है आपका 6। इसका मतलब आपका यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट क्या है, हाईएस्ट डिजिट है आपका यहाँ पर 6। यानी आप अगर यहाँ पर ये क्लेम करें कि अगर आपका जो बेस है वो 7 हो या 7 से ग्रेटर हो या आप अपना बेस जो है वो से ग्रेटर लें, आपका जो बेस है वो या तो 7 या 7 से ग्रेटर हो या 6 से ग्रेटर हो, तो उसके लिए आपका ये इक्वेशन आपका होल्ड करेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो आपने कैलकुलेशंस की हैं उन कैलकुलेशंस में आपका ये जो लिमिट है मैक्सिमम डिजिट की जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं कर रही है, मैक्सिमम डिजिट है आपका वो 6 आ रही है, ठीक है ना।
तो अगर आप अपना बेस 7 या 7 से ग्रेटर लेंगे तो आपका ये कैलकुलेशंस वैलिड होगी। या दूसरा तरीका ये है इसको करने का कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू आर पावर 0, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू आर पावर 0 प्लस 3r प्लस 4r स्क्वायर प्लस 5r क्यूब, और इस समेशन को आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6r पावर 0 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर प्लस 6r क्यूब। अब देखिए आप इसको ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 6r स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 6r क्यूब। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट क्या, हाईएस्ट डिजिट है आपका 6, यानी आप यहाँ पर बेस की वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर कुछ भी ले सकते हैं, उसके लिए आपका ये कैलकुलेशन वैलिड होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ बेस कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 since the maximum digit in the problem is 6, hence the base cannot be less than 7। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट से आपको जो अर्थमेटिक ऑपरेशन गिवन है वो ये गिवन है 302 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 12.1। आपको कैलकुलेट करना है कि ये किस बेस सिस्टम में, ये किस नंबर सिस्टम में या किस बेस के लिए ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है आपका वैलिड होगा। तो फिर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल में देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर पावर 0। लेट से ये बेस आर के लिए आपका वैलिड है तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर पावर 0 यानी 2 प्लस 0 इंटू आर पावर 1 तो वो आपका हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू आर पावर 2 तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। इसी तरीके से 20 को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, 0 इंटू आर पावर 0 प्लस 2 इंटू आर पावर 1 यानी ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू, इसको आप कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू आर पावर 0 प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर पावर -1 यानी 1/r। तो सॉल्व करने पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3r स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 2, इसको आप इस साइड लाइए तो आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगा, r की वैल्यू हो सकती है 0 और 4। देखिए 0 वैल्यू आपकी हो नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम डिजिट आपका 3 है, यानी r की क्या वैल्यू हो सकती है 4। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप बेस या रेडिक्स को 4 लेंगे तो उस केस में आपका जो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये वैलिड होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द इक्वेशन है आपका 43x इज इक्वल टू y3 8। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन where x and y are unknown, the number of possible solution is, आपके x और y के कितने सॉल्यूशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि ये एक इक्वेशन है और इसमें x और y की कितनी वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट क्या है, हाईएस्ट डिजिट है आपका 4, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर होगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 5 या 5 से ग्रेटर होगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट जो है वो x की जो हाईएस्ट डिजिट है वो यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट जो है वो आपका 4 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो y जो होगा वो लेस देन 8 होना चाहिए, y जो है वो लेस देन 8 होना चाहिए क्योंकि जो डिजिट्स की रेंज होगी वो होगी आपका 0 to 7 रेंज में। तो y की वैल्यू लेस देन 8 होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। करने के लिए फिर से हम इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 0 यानी 3 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1 यानी 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 8 पावर 0 यानी 3 प्लस y इंटू 8 पावर 1। तो ये आपको ये मिल जाएगा, इसको सोल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2y। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। देखिए x की वैल्यू हम 4 से ग्रेटर ले सकते हैं,
और y की वैल्यू हम 8 से लेस लेंगे। और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो x की वैल्यू है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। उसी तरीके से ये जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स आपका जो है वो फ्रैक्शनल यहाँ पर नहीं हो सकती, यानी x और y की वैल्यू क्या होंगी आपकी यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज होंगी। पर y की वैल्यू देखिए 8 से लेस होना चाहिए, तो हम y की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 7 पुट करेंगे। लेट से y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा 14, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर लेट से y की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे, तो 6 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 12। y की वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 10। y की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 8। y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 6। और जब y की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 4, ठीक है ना। लेकिन ये जो x की वैल्यू जो 4 है वो इस कंडीशन को फेल कर जा रही है, इसका मतलब इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और फिर इससे छोटा y की वैल्यू और स्मॉल लेने पर, 2 से छोटी लेने पर, लेट से अगर आप y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो वो भी इस कंडीशन को वोलेट कर जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x और y के कितने पेयर बन सकते हैं टोटल आपके, देखिए 1 2 3 4 5, यानी x और y की 5 पेयर्स के लिए ये इक्वेशन आपका वैलिड होगी। तो आंसर आपका आ जाएगा 5 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ये, जिनके लिए ये इक्वेशन आपका वैलिड होगी, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस को भी आपको कंसीडर करना है। तो इनको भी कंसीडर करते हुए आपकी ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी।